वेलकम गाइस, वेलकम टू फोन ऑन यूट्यूब चैनल, जहां पे आज की वीडियो में आप लोग जानने वाले हो कि आखिर कैसे बैंक ऑफ इंडिया से आप लोग पर्सनल लोन आवेदन कर सकते हो। जैसे कि आपको पता है, पर्सनल लोन आज की डेट में हर कोई व्यक्ति चाहता है और पर्सनल लोन को अप्लाई करना भी बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन आपको सही स्टेप, सही प्रोसेस पता होना चाहिए, जिसके बिहार पे आप लोग बहुत ही आसानी से जो है बैंक ऑफ इंडिया से स्टार पर्सनल लोन को आवेदन कर सकते हो। अब जैसे कि आप देख सकते हो कि हम लोग पर्सनल लोन की ऑफिशियल वेब पेज पर हैं। अब वैसे तो पर्सनल लोन यहाँ पे काफ़ी सारी कैटेगरीज के देखने को आपको मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टार पर्सनल लोन का सेक्शन है, थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो स्टार पेंशनर लोन का सेक्शन है, फिर थोड़ा सा और ऊपर तो स्टार सुविधा एक्सप्रेस लोन है। मतलब लोन्स के यहाँ पे आपको सेगमेंट देखने को मिलते ही रहते हैं। अब ऐसे केस में हम किस लोन के बारे में बात कर रहे हैं वो मैं आपको सबसे पहले समझा देना चाहता हूँ। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया के स्टार पर्सनल लोन के बारे में। तो यहाँ पे मैं पहले आपको एक और चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे दो मेथड से लोन को अप्लाई करने के, ऑफलाइन मेथड भी है एंड ऑनलाइन मेथड भी है। ऑनलाइन मेथड के अंदर यहाँ के आपके पास जो है कम से कम नेट बैंकिंग कनेक्शन होना चाहिए, मतलब कि इट मीन्स आपका मोबाइल नंबर जो है आपके बैंक अकाउंट में जो है पूरी तरीके से लिंकिंग होना चाहिए। जैसे आप लोग जब आगे ऑनलाइन लोन के प्रोसीजर की तरफ आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे आपको OTP वगैरह की नीड्स पड़ेगी, और स्टार्टिंग टाइम पे हो सकता है कि बहुत सारे लोगों का यहाँ पे अकाउंट में, बैंक अकाउंट में जो है मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड ना हो। तो ऐसे केस में उनको जो है एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू जो है आवेदन करना होगा अपने बैंक ऑफ इंडिया से स्टार पर्सनल लोन को। तो कैसे आवेदन करेंगे, इन सब चीज़ों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। पूरा स्टेप, पूरा प्रोसेस आपको इसी वीडियो में समझ में आएगा। तो वीडियो को अंत तक वॉच करते रहें और पूरी जानकारी को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, चैनल सब्सक्राइब करिए। कमेंट बॉक्स में जाना है, यहाँ पे आपको लिखना है सबसे पहले पूरा नाम, किस जगह से वीडियो वॉच कर रहे हो और बैंक ऑफ इंडिया से आपको स्टार पर्सनल लोन क्यों आवेदन करना है, कि आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। स्टेप्स प्रोसेस की मैं बात करूंगा तो ये वीडियो है, जस्ट नीचे होता है ये टाइटल। जैसे आप टाइटल पर टैप करोगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा, इसके अंदर आपको मिलती है वेबसाइट लिंक योजनापॉलिसी.com की। सिंपली इस वेबसाइट लिंक पे कर देना है क्लिक। वेबसाइट लिंक पे क्लिक करेंगे, सीधा पहुंच जाएंगे योजनापॉलिसी.com की ऑफिशियल वेबसाइट पे। योजनापॉलिसी.com की साइट पे पहुंचने के साथ ही आपके सामने जो है प्रॉपर तौर पे ओपन हो जाएगी ये साइट। और साइट के अंदर बता दो कि एक बैंकिंग एंड फाइनेंस कैटेगरी की जो है साइट आपको देखने को मिल रही है। इस साइट के अंदर जितने भी बैंकिंग जो सर्विसेज आपको देखने को मिलते हैं, चाहे वो लोन सर्विस हो, चाहे वो डिपॉजिट सर्विस हो, सभी के यहाँ पे आपको जो है जानकारी मिल जाएगी। तो इसके अंदर हमें बैंक ऑफ इंडिया से स्टार पर्सनल लोन है तो मेन्यू बार पे जाएंगे, कैटेगरी मिलेगी तो पर्सनल लोन पे हमें टैप करना है, जस्ट बिकॉज हम पर्सनल लोन अप्लाई करना चाहते हैं किसी ना किसी एक बैंक से, तो हमें पर्सनल पे क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारी कैटेगरी और भी खुल चुकी है। ऐसे केस में मेन्यू बार के ऑप्शन में दोबारा से जाना चाहिए और अब की बार जो है हमें यहाँ पे सर्च का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि हमने पर्सनल लोन की कैटेगरी अनेबल कर दी है। तो अब हमारे सामने जो भी हम सर्च करने वाले हैं वो पर्सनल लोन के रिगार्डिंग हमें अब देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पर डालेंगे बैंक ऑफ इंडिया पर्सनल, इतना ही कीवर्ड डाल के हम सिंपली कर देते हैं सर्च। तो देखेंगे हमारे सामने जो है आर्टिकल मिल जाएगा सेकंड पे कि बैंक ऑफ इंडिया से स्टार पर्सनल लोन कैसे आवेदन करें। आर्टिकल है, आर्टिकल को ओपन कीजिए, यहाँ पे आर्टिकल खुल जाएगा। इस आर्टिकल को आप चाहो तो हिंदी सहित और भी रीजनल भाषाओं में जो है ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। इसका फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पे जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है अपने अपने भाषाओं में चीज़ों को समझेंगे, पढ़ेंगे, तो उनका ज़्यादा फ़ायदा ये रहता है कि वो जो है आगे चल के जो है समझ भी सकते हैं चीज़ों को और दूसरों को भी समझा सकते हैं। खैर टॉपिक पे आते हैं। तो करना क्या होगा कि आपको सबसे पहले, जैसे कि आप इस कंटेंट को पढ़ोगे तो इसके अंदर आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिलेगी। जैसे कि पहले तो एलिजिबिलिटी की जानकारी मिलेगी कि कौन कौन इस लोन को ले सकता है। दूसरा पता चलेगा डॉक्यूमेंट्स कि कौन कौन से दस्तावेज चाहिए इस लोन का आवेदन करने के लिए। इसके बाद कौन कौन अप्लाई कैसे करेगा, उसके प्रोसेस का पता चलेगा। लोन कितना मिलेगा, कैसे आवेदन करेंगे, वो सभी चीज़ें आपको इस आर्टिकल के माध्यम से पता चल जाएगी। तो आशा करते हैं कि आप इस आर्टिकल को ज़रूर से पढ़ें। अब आर्टिकल को आप लोगों ने पढ़ लिया है तो अब बारी आती है अब इसके बाद का आगे का क्या आगे प्रक्रिया है। तो पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए नॉर्मली आपको विजिट का जो लिंक देखने को मिल रहा है, इस विजिट के लिंक पे क्लिक करना है, जिससे सीधा आप रिडायरेक्ट कर जाओगे बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेब पेज पे। यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा। तो पर्सनल लोन का ऑफिशियल वेब पेज खुल चुका है बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, और अब ये खुल चुका है। तो बारी आती है बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानने की, कि कितना अमाउंट मिलेगा, कौन कौन एलिजिबल है, वगैरह वगैरह सब कुछ। तो लर्न मोर के ऑप्शन में हम क्लिक करते हैं। एंड सबसे पहले यहाँ पे फीचर्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आपको ईजी डॉक्यूमेंटेशन पे आपको लोन मिल जाएगा। और EMI जो स्टार्ट होगी, अगर आप लाख के हिसाब से देखो तो 1105 पे पर लाख के हिसाब से EMI स्टार्टिंग हो जाती है शुरू। जो आपको मैक्सिमम क्वांटम, अगर बात करते हैं कि क्वांटम की है 36 टाइम द ग्रॉस मंथली सैलरी है। अगर आपको लोन चुकाने का समय जानना है तो वो 84 मंथ्स तक का है। अब आप इसको जो है साल के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो कितना हुआ आपका। इसके अलावा से आपके अट्रैक्टिव ऑफर मिलते हैं डॉक्टर गवर्नमेंट PSU एम्प्लॉयज एंड सैलरी अकाउंट होल्डर्स के लिए। और अप्रूव्ड स्कीम विद टाइप्स अरेंजमेंट है, क्विक डिस्पोजल है और लोन का, कम से कम प्रोसेसिंग चार्जेस हैं, क्लीन लोन फैसिलिटी अवेलेबल है, बहुत सारी चीज़ें जो कि आप पढ़ सकते हो। एडवांटेजेस की जहाँ तक हम बात करते हैं तो कॉम्पिटेटिव प्रोसेसिंग चार्ज इन द मार्केट है, लो इंटरेस्ट रेट है 9.10% पर एनएम के हिसाब से, और मैक्सिमम जो लिमिट है वो लोन की वो मिलती है 25 लाख रुपये तक का। इसके बीच में कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है, कोई भी प्रीपेमेंट पेनल्टी नहीं है। अब ये सारी चीज़ जान चुके हैं तो अब बारी आती है यहाँ पे प्रोसेस को समझने की। उससे पहले आपको ये जानना होगा कि कौन कौन एलिजिबल है। तो देखो यहाँ पे
वैसे तो एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया की बात करते हैं तो इंडिविजुअल में हर कोई एलिजिबल है, जैसे कि सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉयड या प्रोफेशनल के अंदर। इसी तरीके से अगर बात करते हैं जो बंदा इंडिविजुअल नहीं है, नॉन इंडिविजुअल है, तो उसके ट्रस्ट या अदर में जो है ट्रस्ट इज़ नॉट, मतलब नॉन इंडिविजुअल ट्रस्ट जो है वो एलिजिबल नहीं है इस स्कीम के अंदर में। इस बात को समझना है आपको। इसके अलावा ग्रुप ऑफ परमानेंट एम्प्लॉयज़ वो है एलिजिबल, और साथ ही में कम एज जो है, अगर देखें मैक्सिमम एज लिमिट की, तो वो 70 साल तक का ही है एट ऑफ द फाइनल रीपेमेंट टाइम। तो मैक्सिमम लोन अमाउंट के बारे में आप जान चुके हो और भी बहुत सारी चीज़ें आप समझ चुके हो। अब बारी आती है डॉक्यूमेंट्स की। तो डॉक्यूमेंट्स के तौर पे आपके पास क्या क्या होना चाहिए वो देख लो आप एक बार। हम इंडिविजुअल के बेसिस पे इसलिए लेकर चल रहे हैं क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है इंडिविजुअल्स ही लोन इस लोन को आवेदन करेंगे, तो इंडिविजुअल्स के बेसिस पे चीज़ को लेकर हम चल रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी होना चाहिए, जैसे कि आपके पास जो है पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड ये होना चाहिए। इसके अलावा प्रूफ ऑफ एड्रेस प्रूफ के तौर पर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, आधार कार्ड और भी चीज़ें दिखा सकते हो, जैसे कि लेटेस्ट पाइप्ड गैस बिल दिखा सकते हो, और अगर हो तो फ़ोन का बिल भी दिखा सकते हो, या फिर अगर आप जहाँ पे रेंट पे रहते हो रेंट एग्रीमेंट भी दिखा सकते हो। इसके अलावा प्रूफ ऑफ इनकम के लिए आपको कम से कम 6 महीने की मंथली सैलरी स्लिप दिखानी पड़ेगी, पे स्लिप या 1 ईयर की। अगर आप एक सेल्फ प्रोफेशन के अंदर हो तो 1 ईयर की ITR फाइल या फॉर्म 16 दिखा सकते हो। फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए 3 साल की ITR है, और मतलब ITR बेसिकली सैलरी वालों को भी भरना पड़ेगा अगर दिखाने की बारी आई तो, और सेल्फ एम्प्लॉयड को 3 साल की ITR दिखानी पड़ेगी विद CA सर्टिफाइड कंपनसेशन ऑफ इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस, और बैलेंस शीट वगैरह, कैपिटल अकाउंट स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें अगर आपने समझ ली है तो बारी आती है आवेदन करना कैसे है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो हमेशा बैंकिंग ही डिसाइड करता है, लेकिन यहाँ पे 10.25% पर से आपके जो है मंथली, मेरे हिसाब से मंथली होगा, तो ये शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है, ये लिंक विद द सिविल पर्सनल स्कोर इन केस ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो ये देख लेना कि सिविल स्कोर आपका कितना ज़्यादा बढ़िया है। और बाकी से जानकारी जान लिए तो अब बात आती है अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो ये सीधे यहाँ पे आपको 2 पोर्टल में आएगा। एक तो अप्लाई ऑनलाइन पे जाओगे तो वो जो बेसिक सा फॉर्म भरना होता है वो उस वाले सेगमेंट पे जाओगे, और जो दूसरा मैंने कहा कि अगर आपके पास ऑलरेडी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लिंक है आपके बैंक अकाउंट से, तो डेफिनेटली आप लोग जो है ऑनलाइन ही आवेदन कर सकते हो, और ऑनलाइन आवेदन करोगे तो आपको ज़्यादा कुछ बेनिफिशियल देखने को मिल जाएगा। बट हम एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वाइडर लोगों को ये बात समझ में आए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आवेदन करें, तो इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म की ज़्यादा हम बात करते हैं। तो मोबाइल स्क्रीन पे आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म देख सकते हो, ये है एप्लीकेशन फॉर्म। हालांकि काफ़ी पुराना एप्लीकेशन फॉर्म मेरे को लग रहा है, क्योंकि ये जब मैंने इसको लिया था तो अभी से तकरीबन आज का एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है, ये तकरीबन 6 है हो गया, ओल्ड साल भर के हिसाब से है। तो हो सकता है कि अगर आपको लेटेस्ट एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए बैंक ऑफ इंडिया से, तो आपको बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल ब्रांच पर विजिट करना होगा, क्योंकि ऑनलाइन मैंने काफ़ी तलाशा तो मुझे मिला नहीं। तो बैंक ऑफ इंडिया की जो है ब्रांच पर विजिट कीजिए, वहाँ पर आपको जो है आप ऑन द स्पॉट बोरो कर सकते हैं स्टार पर्सनल लोन एप्लीकेशन फॉर्म को। हालांकि समझा देते तो उसको भरना कैसे होगा, यहाँ पे ब्रांच डालना है, ठीक है, यहाँ पे शुरू करना है इसको भरने का। तो आई विश टू अप्लाई अ लोन ऑफ 25 लाख रुपए तक का लोन है, बाकी आप देखें आपको कितने अमाउंट तक की नीड है। तो पार्ट ए से शुरू करेंगे, तो यहाँ पे आपको जो है शुरू करना है फॉर्म को भरना है। यहाँ पे आपको अपना पूरा नाम डालना है, डेट ऑफ बर्थ, एज, मैरिटल स्टेटस, इसके अलावा आपका जो है मंथली इनकम, रेजिडेंशियल एड्रेस, ठीक है, प्रेजेंट में आ रहते हो, राशन कार्ड नंबर। इसके अलावा आपका जो है अगर आपके पास पासपोर्ट है तो येस या नो वो बताना है, ठीक है। उसके बाद ऑक्यूपेशन के बारे में और जो मैंने चीज़ें बताई कि डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से अटैच करते हुए चलना, और यहाँ पे आपको जो है कंप्लीटेड करना है, ठीक है। तो तकरीबन 6 पेज का एप्लीकेशन फॉर्म है, और यही सारी चीज़ें हैं, तो इसको आपको अच्छे तरीके से भर लेना है। इस एप्लीकेशन फॉर्म को भी आप लोग चाहो, मैंने बता ही दिया है कि वैसे तो मैंने इसको बहुत टाइम पहले ही पाया था, लेकिन ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको जो है अब बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल ब्रांच पे मिल जाएगा, किसी भी जो आपका नियरेस्ट ब्रांच है वहाँ पे आके आप इसको पा सकते हैं। इस फॉर्म को भर देना है अच्छे तरीके से। इस फॉर्म को पहले अगर ऑनलाइन मिले तो प्रिंट आउट करवा के भर देना है, जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे मैंने जो बताए थे उन डॉक्यूमेंट्स को अटैच कर देना है। कोशिश करना अपनी तरफ से जो KYC डॉक्यूमेंट्स है उसको और ज़्यादा बढ़ा सको, साथ ही में जो आपके ऑक्यूपेशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है उसको भी काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ा सको, क्योंकि आपके ऑक्यूपेशनल वाइज ही ये डिसाइड किया जाएगा आपके एलिजिबिलिटी वगैरह को देख के, आपके सिविल स्कोर को देखकर और बाकी आपके क्रेडिट हिस्ट्री को देखकर कि आपको लोन आवेदन जो आप लोन अप्लाई करने वाले हो वो कितनी जल्दी प्रोसेस करके आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया जाएगा। तो आशा करते हैं ये वीडियो समझ में आई होगी। पसंद आई तो ज़रूर से लाइक करें, और एक बात का ध्यान रखिए कि बैंक ऑफ इंडिया में अगर आपका अकाउंट है तो यहाँ पे मे भी आपको बैंक स्टेटमेंट भी देना पड़ सकता है। ये एडिशनल था तो मैंने आपको बता दी। वीडियो पसंद आई तो क्या करना है, फटाफट आपको भी पता है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, और बैंक ऑफ इंडिया से ही अगर आपको मुद्रा लोन आवेदन करना है तो आई बटन पर वीडियो मिलेगा, तुरंत वॉच करें।